सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। बेसिकली ये प्रॉब्लम हमें क्या कहते हैं कि हमें ना एक एरे गिवन रहेगी। उसमें हमें क्या करना है कि एक ऐसी सब एरे निकालनी है ना जिसका जो सम है वो सबसे बड़ा हो। जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम 4 - 1 2 1 इन चार एलिमेंट्स का अगर हम सम करेंगे तो वो आता है 6, और 6 जो है इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। आप कोई और तरीका भी ट्राई कर सकते हो, कोई और सब बैरियर लेकर भी देख सकते हो, पर यही मैक्सिमम आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा ना कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जो सम है ना वो मैक्सिमम आ रहा है। तो इनका सम करके हमारे पास 23 आ रहा है, तो 23 ही मैक्सिमम है। तो बेसिकली क्या है कि एक एरे खुद में ही सब एरे है पूरी की पूरी। तो वो भी रिजल्ट जो है वो वैलिड होगा। ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो दो टाइप्स में आती हैं। एक होता है फिक्स साइज, एक होता है वेरिएबल साइज। फिक्स साइज वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसकी जो विंडो का साइज होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ कुछ नम के साथ ना एक हमें के वैल्यू भी गिवन रहती, एक नम के साथ हमें ना एक के वैल्यू भी गिवन रहती और बोला गया रहता, जैसे के इज इक्वल टू 3 मान लो, 3 गिवन होता और ये बोलते कि ना ऐसी सब वेरी फाइंड आउट करो जिसकी लेंथ 3 हो और उसका सम जो है वो मैक्सिमम हो। जैसे कि अगर ऐसा कुछ बोलते तो हमारे पास जो ये जो सब वेरी है ना ये सबसे मैक्सिमम आती, जिसका रिजल्ट आता हमारे पास 5। ठीक है, इसका 5 रिजल्ट आता। तो ये 5 जो है हमारा एक्चुअली आउटपुट होता। ठीक है, इस केस के लिए अगर 4 होता तो 4 के लिए तो यही बन जाती। ठीक है। तो ऐसे हमें वो एरे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे ही इस नीचे वाले केस के लिए भी वही चीज आ जाएगी। पर हमें इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कि ऐसी एरे फाइंड आउट करो जिस जो कितनी भी बड़ी लेंथ की हो सकती है। जैसे यहाँ एलिमेंट 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 6 हो सकते थे, और इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। इसमें तो जितनी नम्स की लेंथ थी उतने ही एलिमेंट्स आ गए। तो ठीक है, ऐसे मतलब दिया जा सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर तो फिक्स साइज है तो तुम्हें भाई वो जो भी के दे रखा होगा ना, जैसे के इज इक्वल टू 3, वो तो तुम्हें मेंटेन करके चलना है। ठीक है। अगर वेरिएबल साइज दे रखा तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो इनिशियली क्या होगा ना, इनिशियली क्या होगा, हम दो वेरिएबल्स लेंगे, एक लेंगे करंट और एक लेंगे मैक्सिमम। जो करंट होगा ना वो पता क्या स्टोर करेगा कि अब तक के लिए जो भी रिजल्ट बना है ना, सम बना है, जितना भी सम बना है वो कितना है, और मैक्सिमम जो अब तक का जो मैक्सिमम रिजल्ट है। ठीक है। इनिशियली हम क्या करेंगे, हमारी विंडो का साइज 1 होगा। विंडो का साइज अगर 1 होगा, क्योंकि कुछ भी है ना वेरिएबल साइज है भाई, साइज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी है, कुछ फिक्स नहीं है। तो इनिशियली हम करंट में डाल देंगे 2, और मैक्सिमम भी है वही बन जाएगा जो 0th इंडेक्स पे होगा। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी जो विंडो है ना उसका साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम मैक्स टू मैक्स हम जो है वो गेन कर पाए। ठीक है। अब यहाँ आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ना करंट में -2 पड़ा है, अब उसमें आप +5 ऐड कर रहे हो, तो इसका सम कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको ऐड कर लो, इस +5 को उसमें करंट में, या तो आप करो इस -2 को कर दो ड्रॉप, और विंडो साइज जो है अब इसको बना लो। जैसे अगर इसको ऐड करते तो दो विंडो साइज हो जाती, विंडो का साइज 2 हो जाता। या बोलते कि भाई इसको ड्रॉप कर दो, विंडो का साइज 1 रख लो, तब हमारा रिजल्ट क्या बन जाता, 5 बन जाता। तो देखो, अगर तो मेरा कहने का मतलब है, अगर करंट माइनस में चला जाता है ना, नेगेटिव में, तो भाई उसको अपने साथ रख के कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हम उसमें जो भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे ना वो उस पॉजिटिव वैल्यू को और कम कर देगा। तो इससे अच्छा यही है कि उसको निगलेक्ट कर दो। तो ये है बेसिकली मेरे कहने का मतलब। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि भाई -2 नेगेटिव वैल्यू है, अगर इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, -1 हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, अपनी विंडो यहां से छोड़ के यहां से ही शुरू कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, ना कि यहां से शुरू करो। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे 0। ठीक है। और अब क्या कर देंगे, दोनों को कंपेयर करा लेंगे कि भाई करंट में 0 पड़ा है और मैक्सिमम जो है वो -2 है। तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा होगा, दोनों में से बढ़िया आंसर कौन सा है, 0 है। तो भाई यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको छोड़ के यहाँ से विंडो जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अब हमने करंट पहले 0 था, अब इस 0 में हमने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हो गया +1। अब ये फिर चेक करेगा कि भाई मैक्सिमम में अभी के लिए 0 पड़ा है और करंट जो है वो ज्यादा बड़ा है,
तो ये मैक्सिमम भी जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगा, और ये इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विंडो साइज आगे बढ़ी, विंडो साइज 2 लेंथ की हो गई। ठीक है, सेकंड इंडेक्स तक पहुंच गई। और तो ठीक है, अब इसने देखा कि जो करंट है ना उसमें ना -3 जो है वो ऐड कर दो, इससे क्या हो गया, -2 हो गया। कितना रिजल्ट बन गया हमारा, -2। अब भाई फिर वही काम हो गया। अब देखो -2 पे अगर हम +4 ऐड करते तो रिजल्ट कितना बनता, +2 बनता, +2 बनता। इससे बढ़िया ये नहीं है कि हम यहां तक विंडो छोड़ दें और यहीं से शुरुआत कर लें, क्योंकि इससे हमें +4 सीधा रिजल्ट मिल जाता है, और यहां से यहां तक करेंगे तो +2 मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि -3 को ऐड करके -2 रिजल्ट आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे। ठीक है, अगर हमें पता है कि रिजल्ट नेगेटिव बन गया ना, तो करंट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ताकि हम जो अपनी विंडो है ना वो यहां से चालू कर सके, यहां से। ठीक है, और मैक्सिमम में इसमें करंट अब 0 है, मैक्सिमम 1 है, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ही है, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा मैक्सिमम में, तो विंडो यहां से चालू हुई। तो करंट में 0 पड़ा था, 0 में +4 चला गया, +4 चला गया। अब जो करंट है ना वो 4 बन गया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, करंट बन गया हमारा 4। ठीक है, अब करंट और मैक्सिमम ने अपन दोनों में कंपेयर करा है, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, भाई 4 मैक्सिमम है, तो करंट ने अपने आप में 4 स्टोर कर लिया। ठीक है, 4 ने +1 करा, 4 ने अपने में सॉरी -1 ऐड करा, अपनी विंडो साइज आगे बढ़ाई, बढ़ाने की कोशिश करी, तो कितना बन गया, जो रिजल्ट जो करंट जो बन गया वो 3 बन गया। ठीक है, कम हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 और 3 को कंपेयर कराया, 4 मैक्सिमम, 4 ही रहेगा। अब फिर विंडो साइज आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें +2 हो गया, अब कितना रिजल्ट बन गया, अब बन गया 5, अब हो गया 5 यहाँ पे। ठीक है, अब 5 और 4 ने कंपेयर करवाया, भाई 5 बढ़ा है, तो मैक्सिमम ने अपने आप में 5 बढ़ा लिया, फिर विंडो साइज आगे बढ़ी, विंडो साइज ने +1 कर लिया, तो कितना हो गया, 6 बन गया, 6 बन गया। 6 और 5, 6 बढ़ा है, तो इसने भी अपने आप में 6 स्टोर कर लिया मैक्सिमम में। ठीक है, अब फिर जो है विंडो साइज आगे बढ़ी। ठीक है, इसमें से -5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब करंट में 1 है भाई, अब तक का जो रिजल्ट है ना फिर वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6, 6 बढ़ा है, 6 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और 1 में फिर हम +4 कर देंगे, क्योंकि विंडो साइज और आगे बढ़ जाएगी, फिर एंड तक पहुंच जाएगी यहाँ तक। ठीक है, +4 हो गया, 5 बन गया, 5 छोटा है 6 से, तो मैक्सिमम जो है वो 6 बन गया। तो यही जो है हमारा आउटपुट है एक्चुअली, और यही जो है हम रिटर्न करवाने वाले हैं। चलिए गाइस, कोड देखते हैं इसका। तो कोड में देखो, हमने 2 वेरिएबल ली हैं, एक सम, इसको आप करंट भी मान सकते हो, जो करंट अब तक का जो सम बना है, और ये मैक्स वेरिएबल जो हमारा अब तक का मैक्स सम जो है वो कैलकुलेट करके रख रहा है। इनिशियली हम दोनों में 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो डाल दिया है, क्योंकि सम भी करंट भी वही होगा और मैक्सिमम भी वही होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको ना करंट ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, एंड तक आइट्रेट करेंगे। अगर हमारा करंट 0 हो जाता है, तो करंट, अगर करंट जो है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो करंट को 0 कर दो। ठीक है, यही तो कर रहे थे, क्योंकि भाई फायदा नहीं ना कोई, अगर करंट में मान लो जैसे करंट में इनिशियली -2 था, तो भाई अगला एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं ना, क्योंकि वो इस वैल्यू को, इस सम को कम कर दे रहा था। तो इनिशियली क्या है कि यहां से विंडो चलाना छोड़ो, यहीं से स्टार्ट कर दो विंडो को आगे बढ़ाना। तो ये बेसिकली पर्पस है इस चीज का, ताकि हम अपनी विंडो को आगे से बढ़ा सकें। तो एल्स क्या करते रहो भाई, करंट एलिमेंट को ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, और मैक्स और करंट वैल्यू मतलब वैल्यू को आपस में कंपेयर कराते रहो। जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सी में स्टोर होती रहेगी, और एट द लास्ट हम जो है उसको रिटर्न करवा दे रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।